तो वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे हिसाब नहीं बनेगा, और हिसाब नहीं बनेगा तो जॉब नहीं होगा। नहीं, क्या करना है देख लो, सीरीज चल रहा है अभी डेली के डेली, एक वीडियो 3 बजे शाम में हर दिन अपलोड किया जाता है, ठीक है ना। गणित का डेली देखना, कितना बजे, 3 बजे, है ना। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, एकदम मैसेज आएगा, उसी समय देख लेना है, देरी नहीं करना। जो भी रेलवे का एग्जाम, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, किसी भी एग्जाम को देना चाहते हो तो ये सब हिसाब देख लो, सब प्रीवियस हिसाब है, चुनिंदा हिसाब है, आने की संभावना है, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला कहता है 17 गुना 23 को 12 से विभाजित करते समय शेष फल क्या होगा। ऑप्शन है 7, 4, 5, 8। देख लो क्या करना है, इसको भाग देना। तब क्या करोगे, पहले गुना करके भाग दोगे, नहीं, क्या करना है 17 और गुना 23 है, ठीक है। कितना से देना है, 12 से भाग देना, तो बारी बारी से इसी में भाग देते, कितना 17 से भाग देंगे तो यहाँ 5 शेष बचेगा, ठीक। यहाँ 12 से भाग देंगे तो क्या 11 शेष बचेगा इसमें, ठीक है। अब गुना है, शेष को गुना करो तो 11 गुना 5 करेगा तो 55, 12 से भाग देंगे कितना 48 लगेगा 4 बार में, तो बचेगा कितना शेष 7 बचेगा। कितना बच जाएगा शेष 7 बच जाएगा। कहाँ है ए नंबर में आंसर, काम खत्म हो गया, ठीक है। समझ गए होगे, नहीं समझ गए होगे तो फिर से इसको देख लेना है ना, ताकि एकदम याद हो जाए, बनने के लिए आ जाए, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे। क्या है 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड होने के लिए है ना, सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना। जो भी संख्या दिया है, यहाँ दिल है 12,288, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से 6 बार में, 1 बार में, 4 बार में, 4 बार में, फिर 2 से निकालेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 3 बार में, फिर 0 7 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 18 दूनी कितना 36 दूनी 72, ठीक है। फिर 2 से 7 बार में 14, 1 बचेगा 6 बार में, ये 8 बार में, ठीक है। फिर 2 से कितना बार में 3 बार में, 8 बार में, 4 बार में, फिर यहाँ से क्या बार में 2 ही से लगाओ 19 बार में, ये कितना 2 बार में, फिर 2 से लगाओ तो क्या बार में हो जाएगा 9 बार में, फिर 6 बार में, ठीक है। फिर यहाँ से लगाओ 2 से 48 हो गया, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 3 हो जाएगा, 3 से लगाओ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, गिनना है। क्या 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 पर पावर 12, सबका घात लिख दो। 3 पर कुछ नहीं, पावर 1 होवे करेगा, नहीं, इतना खंड करके लिख देना। अब क्या करना है, गुणनखंड का पूछ रहा है कि कितना गुणनखंड हो जाएगा, तो जो पावर आएगा ना उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक। इधर भी 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, हो गया। तो कितना हो जाएगा 13 गुना 2 हो जाएगा, 13 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी 12,288 के गुणनखंडों की संख्या कितना है 26 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे। 2-4 क्वेश्चन अपने से है ना प्रैक्टिस कर लेना इसी पर, है ना। तुम रख लो 100 रख लो, 5 रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, ऐसे करके रख के प्रैक्टिस कर लेना, तब होगा। ऐसा नहीं कि हम बता दिए बस हो गया, उसको कर। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है 5,224 को 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा, है ना। देखो इस संख्या या कोई भी संख्या जब 9 से भाग देने की बात आएगी तो क्या करना है, पूरा भाग नहीं देना है, बल्कि अंक को जोड़ना है। कितना है 5 2 2 और 4 जोड़ेंगे 7 2 9 9 13, 13 से 9 भाग देंगे कितना होगा 4 शेष बचेगा, एक बार में लगाएंगे तो 4 शेष बच जाएगा, आंसर आ गया 13, ठीक है। इसको करके भी देख सकते हो, पलक में भाग दे, 9 से भाग दो 5,224 में, क्या बार में 5 बार में 45 हो जाएगा, यहाँ कितना 7 2, 9 से 8 बार में कितना 72 हो जाएगा, 71, 4 उतारेंगे नहीं लगेगा, उसका 0 देंगे तो नीचे शेष नीचे वाला होता है, हो गया 4 आ गया है। समझ गया होगे। यानी इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ अंक जोड़ के भाग दे देंगे, जो शेष होगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। कहते हैं 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ
है ना, 5:7 के अनुपात में। यदि उनका HCF दिया हुआ है 17, तो कहते हैं दोनों संख्या क्या है। जब भी इस तरह का हिसाब आवे तो यहाँ देखना क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है तो जो अनुपात है उसका HCF निकाल देंगे, ठीक। LCM दिया हुआ रहता तो जो अनुपात है उसका LCM निकाल देते, ठीक। यहाँ दे लेके HCF, तो ये दोनों का HCF निकालो। 5:7 के HCF क्या होगा, दोनों अभाज्य संख्या है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना 17 HCF है, HCF निकला 1, भाग देंगे तो कितना 17 बड़ी कर जाए। हमको संख्या निकालना है तो गुणांक ने प्राप्त हुआ संख्या, तो इसको गुना करो तो 17 गुना 5 कितना होता है, 85 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ 17 गुना 7 119 होता है। देख लो 17 गुना ई वाला हो जाएगा 85 और 119 ऐसा संख्या है जिसका HCF 17 होगा और अंक का अनुपात कितना 5:7 होगा, ठीक है। समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है तो उनका मौसो 8 है तो उनका लॉसो ज्ञात करें, ठीक ना। जब भी मौसो और लॉसो ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, संख्या पहला संख्या होता है, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है LCM और गुना में HCF, ये ना होता है सूत्र। ये दोनों कहता है गुणनफल दिया हुआ है 1472, तो लिख दो 1472, ठीक। हमको निकालना है LCM और HCF दिया है 8, गुना में रहता है तो इधर भाग में होता है, काट दो क्या बार में, एक बार में लगाएंगे 8 तो बचेगा कितना 6 शेष, फिर 7 उतारेंगे 67 के 8 बार में 64 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा कितना 3, 2 उतारेंगे 32, 4 बार में 8 32, ठीक है, यानी 184 बार में कट जाएगा। उधर बचेगा LCM, यानी LCM कितना हो गया 184 हो गया, ठीक है। समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, आओ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि A और B दो सह अभाज्य संख्या है तो उसका LCM क्या होगा, ठीक है। सह अभाज्य संख्या है तो उसका LCM क्या होगा। जब भी सह अभाज्य संख्या की बात होगा तो देखना LCM जब भी बोलेगा तो क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है आपस में गुना कर देना, ठीक ना। क्या करना है, गुना कर देना। तो दे ले संख्या A और गुना कर देंगे B से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा A गुना B, देख लो ऑप्शन में A गुना B नंबर में दिया हो। कब सह अभाज्य रहेगा